गोविंद अपनी भक्ति किसको प्रदान करते हैं? जो ठाकुर जी के शरणापन्न हो जाते हैं, जो अपने आप को गोविंद के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, शरणागत कर देते हैं। तो शरणागत करने के लिए पहले मन को हमको स्थगित करना पड़ेगा, मन पर अपना सर्वाधिकार बनाना पड़ेगा कि मन जो है हमारा बहुत चंचल है और ये चंचल मन कभी हमको भगवान के भजन में हमको बैठने ही नहीं देता, लगने इस मन को लगता ही नहीं हमारा ठाकुर जी के भजन में। तो गोविंद की भक्ति किस प्रकार मतलब हमको करनी चाहिए, तो हमको एकदम अपना जो मन है उसको निर्मल बनाना पड़ेगा। जब मन निर्मल बन जाएगा तो ठाकुर जी स्वतः ही अपने आप उनकी कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने लगेगी। लेकिन ठाकुर जी का भजन होना कैसा चाहिए? वो निरंतर भजन जो ठाकुर जी का करता है व्यक्ति, तो उसको जीवन में कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि संसार में सब माया के पीछे लगे, लेकिन माधव को कोई भजता ही नहीं। और जो व्यक्ति अपने आप को मायापति समझने लग जाए, तो ठाकुर जी अपनी माया का, अपनी प्रिया का हरण कर लेते हैं, तो फिर मायापति नहीं रह पाते। क्योंकि अनावश्यक धन की प्राप्ति होना मनुष्य की विवेक को खोना है। क्योंकि जिसके पास में विवेक है और विवेक का जब विवेक चला जाता है, तो वो धन हमको, हमारे विवेक को मतलब खत्म करने के लिए हम उस धन का उपयोग कैसा कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं। क्योंकि जो धन हमको अनावश्यक, जिस धन की हमको प्राप्ति हुई है, वो धन हमारा धर्म कार्य में जाएगा तो हमारी सदगति होने वाली है। लेकिन जिसके पास में अत्याधिक धन की प्राप्ति है, तो वो दुराचार में ही उस धन का प्रयोग करता है, तो उसका विवेक क्षीण हो जाता है। जब विवेक क्षीण हो जाता है तो वो फिर पतन के रास्ते पर चलने लगता है। धीरे 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 स्वतः ही उसका ठाकुर जी पतन कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ठाकुर जी के भजन में लगा रहता है, ठाकुर जी खुद, क्योंकि भक्त के जहां ठाकुर जी कहते हैं, जहां मेरा भक्त, जो मुझको भक्त प्रिय हो जाता है, और ठाकुर जी का भक्त जहां अपने पैर को रखता है, ठाकुर जी कहते हैं मैं वहां अपने हस्त रखता हूं। तो ठाकुर जी का स्वभाव, बोले करुणावतार, बोले शंकर भी करुणावतार हैं, और ये तो करुणा के अथाह सागर हैं। पर लेकिन भोले बाबा की तरह नहीं देते। भोले बाबा ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, भस्मासुर भोले बाबा के पीछे लग गया। ठाकुर जी ने जाके समस्या का हल निकाला। भोले बाबा को समझा रहे भगवान विष्णु, कह रहे बोले महाराज सोच समझ के वर दिया करो, भक्त को पहले पहचान लिया करो, भक्त वर देने लायक है नहीं है। तो ठाकुर जी ऐसे नहीं देते हैं। ठाकुर जी पहले पात्र को जांचते हैं, बढ़िया जब ठोक पीट के देख लेते हैं पात्र एकदम पक्का है, तब वो जब उस भक्त को देते हैं, न जाने कैसे देते हैं। जैसे हमारे मेघ होते हैं, मेघ बादल,
जो बादल हमारे रात्रि में आकर घनघोर वर्षा करके चले जाते हैं, जब सुबह को हम अपनी आंखों को मीटते हुए उठते हैं, बोले रात में बारिश हुई थी क्या? जब सुबह हमको जगने के बाद में पता लगती है कि बादलों ने बारिश की वर्षा की। ऐसे ही हमारे श्याम अपनी जब कृपा बरसाते हैं तो हमको ही पता नहीं चलता ठाकुर जी कृपा बरसा रहे कि नहीं, क्योंकि हम उस कृपा को जानना ही नहीं चाहते। कृपा ठाकुर जी पूर्ण रूप से बरसाते रहते हैं। जो ठाकुर जी के आश्रित हो जाता है व्यक्ति, तो ठाकुर जी उसको जो उसका भार है वो अपना भार बना लेते हैं। उसके कार्यों में फिर सरलता आ जाती है। माया को हर कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, तो माया चेरी हो। अरे माया को तो सारी दुनिया भज रही है, लेकिन जो मनुष्य ठाकुर जी को, जो माधव को भजता है, फिर माया जब जो मायापति को भजता है, तो मायापति जब पति तुम्हारे पास में आ जाएंगे तो पत्नी किधर जाएगी? भाई लक्ष्मी भगवान विष्णु की प्राण वल्लभा है, पट्ट महसी। तो जहां पति देव होंगे वहां पत्नी होंगी। तो इसलिए ठाकुर जी का निरंतर जो भजन व्यक्ति करता है, उसको जीवन में कभी किसी संसारवासी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए मेरा कहना है ठाकुर जी का निरंतर भजन करो।